कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि धर्म का संदेश दूर दूर तक पहुँचे। और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देंगे और वहाँ बगल में बेल का एक आइकन है घंटी का, उसको दबा देंगे तो आपको तुरंत मेरी वीडियो के अपलोड की सूचना मिलेगी। और आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं और कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। जैसा कि पहले ही बताए हैं, हमारे इस चैनल में 2 सेक्शन है, 2 विभाग हैं। एक राम कथा को समर्पित है और दूसरा धर्म दर्पण। धर्म दर्पण ही मेरे इस चैनल का नाम भी है। तो धर्म दर्पण में हम धर्म से संबंधित विचित्र विचित्र कथाएं और प्रसंग जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उनमें से कुछ अद्भुत और ये होते हैं, शायद आपके अनसुने भी होते हो, कुछ शायद आपने भले ही सुन रखा हो मगर उनको शायद विस्तृत रूप में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम उसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज का प्रसंग है, आप में से सभी जानते होंगे कि शिव जी के 2 ही पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। आज हम आपको उनके तृतीय पुत्र अंधक का आख्यान सुनाने जा रहे हैं, जिसका वध परिस्थितिवत स्वयं शिव को ही करना पड़ा था। ये कथा वामन पुराण में आती है। प्रसंग ऐसा है कि अंधक को जो है शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है वहां पर। और इसमें यह भी उल्लेख है कि परिस्थिति बस भगवान शिव को ही अपने ही पुत्र अंधक का वध करना पड़ा था। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां जब शिव पूर्व दिशा की ओर मुंह किए बैठे थे, उस समय विनोद करते हुए पार्वती जी ने क्या किया कि पीछे से जाकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ कि पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तो दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए भगवान शिव ने क्या किया, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। अब तीसरा नेत्र खोल तो दिया, इससे पूरे संसार में फिर से प्रकाश भी हो गया, लेकिन शिव की तीसरी आंख की जो ताप था, जो उसकी जो गर्मी थी, उसके चलते पार्वती जी को पसीना आ गया। कहते हैं जब पसीने की बूंदों में से एक बालक प्रकट हो गया। देखिए, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो हनुमान जी की और मकरध्वज की कथा शायद आप लोगों को याद होगा, पसीने की बूंद से वही हुआ था। जो लंका जलाने के बाद उस समुद्र में जब आग बुझाने अपने पूछ की गए तो उसमें से पसीना एक टपक गया, तो वो किसी मछली ने खा लिया, उससे मकरध्वज हुए। मकर माने मछली होती है। तो उस पसीने की बूंद से, माने पार्वती के पसीने की बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ से पैदा हुआ। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि तुम्हारे पसीने से ये पुत्र पैदा हुआ है। तो अब ये चूंकि आप तुम्हारे पसीने से पुत्र हुआ है, ये तो इसको हमें अपना ही पुत्र मान लेते हैं। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। एक ये भी कहते हैं कि जन्मांध ही था वो, इसलिए भी अंधक। जन्म के समय ही वह भयंकर और अंधा था, किंतु शिव पार्वती ने उसे अपनी संतान मान लिया। कालांतर में दैत्य हिरण्याक्ष ने शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा, तो शिव ने अपने अंधक पुत्र को ही उसे पुत्र के रूप में सौंप दिया। अंधक असुरों के बीच पला बढ़ा
बाद में असुरों का वो राजा बना। जब राजा बना तो उसका नाम अंधकासुर हो गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वह तभी मरे जब वो यौन लालसा से माने कामासक्त होकर के अपनी माँ की ओर देखे। ये उसने वरदान मांगा कि तभी मेरी मृत्यु हो। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो कोई माँ ही नहीं है। वो नहीं जानता था कि पार्वती उसकी माँ है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। जन्म से अंधा होने की वजह से उसका नाम अंधक पड़ा था। बाद में हिरण्याक्ष नामक असुर की तपस्या से जब उसने प्रसन्न होकर शिव ने उसको प्रदान किया तो अंधक जो है तब वहां अंधकासुर बन गया। हिरण्याक्ष के यहाँ पलने के कारण अंधकासुर में जो है असुर की तपस्या से मिला था, असुर के यहाँ पला, इसलिए अंधकासुर हो गया। अंधकासुर के मन में देवी पार्वती के प्रति काम भावना लगने पर स्वयं महादेव ने ही उसका वध कर दिया था। अब वो कथा कैसी है कि जन्म के समय ही भयंकर अंधा था कि विष्णु, किंतु उन्होंने संतान मान लिया था। ये आप पहले बता आए हैं। अच्छा, अंधक को लेकर जब हिरण्याक्ष घर लौटा, प्रेम से उसका पालन करने लगा, तो हुआ क्या, उसके भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र ह्लाद, सुहराद और आह्लाद और प्रहलाद अंधक को जो है वो कुरूप था और अंधा भी था, तो उसको अपने से हीन समझने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, बाराह जब हिरण्याक्ष का वध कर देने के बाद अंधक को भगा दिया गया था। क्षुब्ध होकर अंधक ने ब्रह्मा से वर प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या की और कहा कि ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मुझे नेत्र ज्योति मिले और मैं अपने राज्य का सम्राट बन जाऊं और अजर अमर हो जाऊं। ये वरदान उसने अंधक ने मांगा। अंधकासुर जब हो गया था, वो पहले दो वरदान दे करके ब्रह्मा जी ने अमरत्व देने से उससे मना कर दिया और कहा कि अपनी मृत्यु का तुम कारण निमित्त चुन लो कि मैं इसके अलावा नहीं मरूं। तो अंधक ने कहा जो भी मेरी माँ हो उसके प्रति कामासक्त होने पर भगवान शिव के हाथों मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ये वरदान उसने मांग लिया। ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त कर अंधक अपने पिता के राज्य का अधिपति बन गया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब विष्णु जी के कहने पर नारद जी ने क्या किया कि अंधक के सामने पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया और उससे कहा, अंधक से कहा नारद ने कि शिव से तुम उसे छीन लो। वासना में जो है अंधा होकर अंधक जो पार्वती जी का अपहरण करने पहुंच गया और वहां विकट युद्ध के बाद भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। एक प्रसंग ऐसा भी आता है, कथा ऐसी भी है कि अंधक जब राजा बन गया तो उसे लगा कि सब कुछ तो मैंने पा लिया, अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की जो सबसे सुंदर स्त्री है उससे विवाह करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोगों में पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है, वह तुरंत पार्वती के पास गया और उनके सामने जो है विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पार्वती के मना करने पर वह उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा। तो पार्वती ने शिव जी का आह्वान किया, शिव जी को पुकारा। उनकी पुकार पर तत्काल शिव वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो, पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कह करके उन्होंने अंधक का वध कर दिया। तो वामन पुराण में ये भी चित्र कथा आती है कि शिव के गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी एक पुत्र थे जो पार्वती के पसीने से पैदा हुआ था, अंधक। तो आज तो यही कथा, निश्चित है कि आप लोगों में कुछ को इस कथा का ज्ञान नहीं रहा होगा और आपको विचित्र लगा होगा, मगर ये वामन पुराण में इस कथा का प्रसंग आता है। आज इतना ही। नमस्कार।